जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं और अब जो मुकाबला शुरू होने जा रहा है वो है रोशन पाकिस्तान डिबेट कंपटीशन जो है हमारा। और आज बड़े छोटे छोटे से पार्टिसिपेंट्स यहाँ आए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है सारे। अभी रिहर्सल कर रहे थे तो मैंने सुना। और ये जो सेगमेंट है हमें स्पॉन्सर करते हैं अलाबिद एजुकेशनल सोसाइटी, दी ग्रेसफुल हाई ग्रामर स्कूल सईदाबाद और बोलती किताबें जावेद पब्लिशर्स। और हमारे जजेस भी यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब आरिफ अली ख़ान साहब, कैसे हैं आप सर? और हसन तो यहाँ होते ही हैं रोज़ाना हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। और आज के कंपटीशन का जो उन्वान है बड़ा ही प्यारा है, नहीं है कोई वतन भी मेरे वतन की तरह। बिल्कुल, ये तो सच बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पाकिस्तान की तरह तो कोई है ही नहीं। तो अब हम फ़ौरन अपना मुकाबला शुरू करते हैं। सबसे पहले जो डाइस पर हमें मौजूद नज़र आ रही हैं वो हैं अनुषा। अनुषा, आप अपनी बात का आगाज़ कीजिए बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफिल और मेरे अजीज़ दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की तकरीर का मौजू है, नहीं है कोई वतन मेरे वतन की तरह। वतन से मोहब्बत हमारे ख़मीर में गुंडी है कई नस्लों से। इस मोहब्बत की आबियारी कुछ इस तरह की गई है कि अभी हमारे वजूद का हिस्सा बन चुकी है। यही वजह है कि दुनिया के तरक्की याफ्ता, हसीन तरीन और जदीद ममालिक के होते हुए भी हम पाकिस्तान को बेहतरीन मुल्क करार देते हैं। जनाबे वाला, आप सोचते होंगे कि मैं अपनी तकरीर का आगाज़ पाकिस्तान में मौजूद 4 मौसमों से करूँगी जो कि इसे अहम बनाता है, या फिर शायद जियोग्राफिकल खदोखार पर बात की जाएगी, गर्म पानी वाले समंदर को मौजू बनाऊं, या फिर तिजारत और अस्करी कुव्वत पर बात करूं, एटमी पावर के फ़ख्र को मौजू सुखद बना डालूं, या फिर इस्लाम के नाम पर बनने वाले दूसरे बड़े मुल्क का किस्सा सजा डालूं। जनाबे वाला, बात तो ज़राअत और सकाफत की रंगारंगी पे भी की जा सकती है, मगर मेरे वतन की इन तमाम खूबियों से हटकर जो खूबी ना सिर्फ इसे मुमताज़ करती है बल्कि बेहतरीन मुस्तक़बिल की ज़मानत भी देती है। मेरा फ़ख्र और मेरा गरूर है ये बाशऊर होती हुई ये अवाम जो कि सर झुका के नहीं बल्कि आंखों में आंखें डाल के पूछ लेती है। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए, खुद को बेज़मीरी का खिताब दीजिए, आइए अवाम को जवाब दीजिए। ये बाशऊर अवाम अब एक मजबूत चौथा सतून बन चुकी है। हमसे कहा जाता था सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या, वादा लपेट लो, लंगोटी नहीं तो क्या। मगर अब ये बाशऊर अवाम जवाब देना जानती भी है और चाहती भी है। अब हम इनसे कहते हैं चलो अब सितारे बांट लेते हैं, चलो अब सितारे बांट लेते हैं, ज़रूरत के मुताबिक सहारे बांट लेते हैं। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगी, पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह, और नई नस्ल की बहुत अच्छी नुमाइंदगी कर रही हैं अनुषा। और अब मैं अब्दुल रहमान को दावत दूंगी कि वो रोस्ट्रम पे आए और अपनी तकरीर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देश महकते हुए फूलों का नगर है, हर जर्रा मेरे देश का खुर्शीद कमर है, हर गोशा यहाँ का मेरी चाहत का समर है, इस देश की हर चीज़ मुझे लाल कोहर है, ये देश करी धूप में चाँव का शजर है, ये देश महकते हुए फूलों का नगर है। सदर महफिल और हाज़रीन मुहतरम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज की बज़म दानिश में मेरी गुफ्तगू का मौजू है, नहीं है कोई वतन भी मेरे वतन की तरह। जनाब सदर, अर्ज़ वतन जिंदा ख्वाबों की ताबीर है, अर्ज़ वतन ज़ाफ़रानी वादियों का रंगीन नज़ारा है। जी हाँ जनाब वाला, ये अपना आज़ाद और खुद मुख्तार वतन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये हमारी खुशबख्ती है कि हम इसके आज़ाद पाक फिजाओं में सांस लेते हैं। इस नजरियाती तशख़्ख़ुस के हामिल वतन ने हमें एक अलग शनाख्त दी, इस वतन ने हमें गुलामी की तोक़ से निकाला, इस वतन ने हमें सलाहियतों का इजहार के लातादाद मौक़े फराहम किए। इस मुल्क की वजह से हमारी ज़िंदगी में अनगिनत आसाइशें आई, इस मुल्क की वजह से हम दुनिया भर में सर उठा कर फिरते हैं। इस मुल्क ने हमें ज़हनी व जिस्मानी और मज़हबी तौर पर आज़ादी अता की। सदर महफिल,
हमारा वतन अजीज़ इंसानी तहजीब के निशानात से भरपूर, हमारा झंडा दुनिया के हसीन तरीन झंडों में से एक, हमारा कौमी तराने की दुनिया की पहली नंबर पर, हमारे कौमी तराने की पूरी दुनिया में पहले नंबर पर, हमारा नहरी निज़ाम दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम, हमारा चांगा मानगा का जंगल मस्नई तौर पर सबसे बड़ा जंगल, हमारे मुल्क केवड़ा की नमक की कान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कान, हमारे शुमाली इलाका जैसे स्विट्जरलैंड के हम पला। तो फिर मुझे कहने दीजिए जनाबे वाला, नहीं है कोई वतन भी मेरे वतन की तरह, हमारे दिलों की चमक है पाकिस्तान, चमन के फूल है हम सब महकता पाकिस्तान, हरी भरी ये ज़मीं ये उमंग ये चमन है हमारा, दुआ करो कि सलामत रहे वतन हमारा, हमारे साज विफाकी करज पाकिस्तान, चमन के फूल है हम सब महकता पाकिस्तान। समातों का शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत खूब। और अब तीसरे पार्टिसिपेंट अरहम नदीम आएंगे और अपनी तकरीर पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाबे सदर और इस महफिल का चमकाने वाले दरख्शिंदा सितारों की खिदमत में मेरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आज मुझे इस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका दिया गया है। अगर उसे अल्फाज की माला में प्रो दिया जाए तो वो कुछ यूं बनता है, नहीं है कोई वतन भी मेरे वतन की तरह, मेरी इज्जत इससे है इकबाल का तसव्वुर पाकिस्तान, कायद की जद्दोजहद पाकिस्तान। जी हाँ, वही वतन जिसके असूलों के लिए एक नहीं, हजार नहीं, बल्कि लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। कितनी ही माँ के सामने इनके जिगर गोशों को संसार किया गया। इतनी जद्दोजहद के बाद हमें ये वतन हासिल हुआ। चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, खुद ही बेच कर अपनी में कभी झुक नहीं सकता। मिटने को तो ये दुनिया भी मिट सकती है, तारीख के औराक से ये कभी मिट नहीं सकता। जनाबे सदर, किसी बेघर से पूछो घर की अहमियत और किसी गुलाम से पूछो आज़ादी और वतन की कीमत, तो फिर एहसास होगा कि जिस पाक ज़मीन पर हम रह रहे हैं ये रब कायनात की बहुत बड़ी मेहरबानी और अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया इनाम है। यकीन हो कि ना हो बात तो यकीन की, हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की। जनाबे सदर, मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कोई आम मुल्क नहीं है। बाकी मुल्कों की ज़मीन सिर्फ ज़मीन है, लेकिन पाकिस्तान की ज़मीन एक गर्दिश है। तारीख देख लो, मेरे वतन से टकराने वाला को टुकड़े टुकड़े हुआ है। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम शेर से करना चाहूँ। वल्लाह का ये मुल्क खुदादाद रहेगा, वल्लाह का ये मुल्क खुदादाद रहेगा, आज़ाद था, आज़ाद है, आज़ाद रहेगा। शुक्रिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। बहुत खूब, माशाल्लाह तीनों बच्चों ने बहुत अच्छा आज के मौजू के हिसाब से जो है वो अपना पर्सपेक्टिव पेश किया। और साथ जजेस जो हैं वो आपस में मुशावरत कर रहे हैं। तब तक फायजा बच्चे अपनी उम्र के नहीं और दूसरी बात ये कि अपनी उम्र के लिहाज से एक टॉपिक अच्छा और इतना अच्छा बोल के गए, और मतलब एक थोड़ी बहुत कहते हैं ना लर्जिश आ जाती है लफ्जों की, तो लेकिन माशाल्लाह नहीं, और हमें तो बहुत ज्यादा आती है माशाल्लाह। इनकी उम्र की बात अगर करें तो अपनी उम्र से बहुत आगे हैं ये लोग, मतलब आइंस्टाइन को पीछे छोड़ जाएंगे बच्चे। तो यही चीज है। तो बाकी ये है कि वाकई में टॉपिक के ऊपर बेस बात करना और उस पर फोकस रहना, बिल्कुल, वो भी याद बड़ी करना। अच्छी। मुझे तो सबसे अहम ये लगता है कि इतनी बड़ी तकरीर बच्चे याद कर लेते हैं बहुत। यही इनके तो मैं सारे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स इनको दे देती हूँ। जबरदस्त जी, हम जजेस की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह तीनों ही बच्चों का जज्बा बेहतरीन था, जबरदस्त। चंद जब ऐसी एज के बच्चे तकरीर करते हैं तो फिर हम उन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर मार्जिन दे देते हैं ना, और हौसला अफजाई को वो ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश देखते ये हैं कि कॉन्फिडेंट किस में ज़्यादा था और किस में कम था, क्या मामला था। चंद गलतियाँ हैं, उनकी निशानदेही कर दूँ अगर वक्त है तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है बेटा, जब एक लफ्ज़ है मुल्क, जब मुल्क को जमा किया जाता है ना तो ममालिक नहीं बनता, लफ्ज़ होता है ममालिक। ठीक है, सबसे पहली जो मुकर्ररा थी हमारी, उन्होंने लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, ये लफ्ज़ है ममालिक। ठीक है, लफ्ज़ है अहम, और इनकी तकरीर अच्छी थी, लेकिन पाकिस्तान को दूसरे ममालिक से अगर कंपेयर किया जाए तो कौन सी चीज़ हमें यूनिक बनाती है, उस चीज़ का जो मवाद था वो इनकी तकरीर में कम था। दूसरे मुकर्रर जो थे हमारे, बेटा आपके तलफ़ुज़ात की कुछ गलतियाँ थी। लालो गौहर होता है, छाँव होता है, बज़्म दानिश नहीं होता, बज़्म दानिश होता है, फ़ज़ाम होता है, तहज़ीब होता है। और ठीक है, और हमारे आखिरी मुकर्रर थे, आपकी तकरीर के अंदर एक लफ्ज़ था जद्दोजहद।
ठीक है, आपने बोला जद्दोजहद, असल में ये लफ्ज़ है जिद्दोजहद, ठीक है। ओवरऑल तक मुकाबला अच्छा था। आज के मुकाबले के जो फाते मुकर्रर हैं हमारे दूसरे मुकर्रर अब्दुल रहमान, ठीक है जी, ठीक है। और सेकंड पोजीशन जो हासिल की है वो की है अनुषा ने, और ठीक है। थर्ड पोजीशन अरहम नदीम। जबरदस्त जबरदस्त। तो आप तीनों को जो फर्स्ट आए, मेरे आगे स्टैंडी है मैं ज्यादा देख नहीं पा रहा, लेकिन ये है कि जो फर्स्ट आए हैं उनको तो ये कहेंगे विश यू बेस्ट ऑफ लक, और जो सेकंड एंड थर्ड है आपका सफर भी यहाँ से शुरू होता है और फिर आपने आगे बढ़ते चले जाना। अंदाज आप लोगों का इन दोनों का माशाल्लाह तीनों का स्पेशली वो जो गुड़िया है ना वहाँ पर, उनका माशाल्लाह मुझे बहुत प्यारा अंदाज लगा, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात करी थी। बहरहाल तीनों ही विनर हैं भाई मेरी नजर में, बिल्कुल जी। लेकिन ये तो फॉर्मेलिटीज होती हैं।